नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएम टीवी। मैं हूं आपके साथ शरद। आज हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं पंडित अनिल चतुर्वेदी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम जी। पंडित जी, पूरा देश भगवा में हुआ है और राम लला का आगमन हो चुका है, तो सनातन धर्म पे हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं हिंदू समाज को लेकर के। हमारे यहाँ महामृत्युंजय मंत्र की एक बहुत ही अलग महत्वता है। महामृत्युंजय मंत्र बीज मंत्र है, तो महामृत्युंजय मंत्र आदमी के जीवन में कितना इंपॉर्टेंस रखता है, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। सीतानाथ समारंभाम रामानंदाम मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। जन कल्याण की भावना से भी ये बात बहुत अच्छी है। मंत्र महामय विषम ब्याल के, मैटत अंक कुअंक भाल के। मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं है, ये विधाता की लेखनी को भी मैटने की शक्ति रखते हैं। विधि विधान से हम इनका अनुष्ठान जाप और मनेन्द्रिय से भावना से इनका हम अनुष्ठान और जाप करते हैं। जैसे आपने कहा महामृत्युंजय मंत्र का इसका प्रभाव है, इसकी कथा भी पीछे मार्कंडेय ऋषि से जुड़ी हुई है। वो एक बालक थे, अस्वस्थ थे, पिताजी बड़े उनके भयभीत रहे। उन्हें किसी संत ने बताया कि संतों के चरणों में छोड़ दो तो शायद कल्याण हो जाएगा। संतों की टोली निकल रही थी। पिताजी ने कहा कि मेरा पुत्र जो है अस्वस्थ है और अल्पायु है, आप कोई कृपा करिए। तो संतों ने अनुष्ठान पूर्वक अपने अनुसंधान से महामृत्युंजय मंत्र अनुष्ठान कराया बालक के लिए। तो वो मार्कंडेय ऋषि अजर अमर लोगों में गिने जाते, ऋषियों में वो अजर अमर हैं धरती पर। हमें जन्मदिन में आज केक काटने की कुरीति चल गई है, लेकिन हम जन्मदिन पर मार्कंडेय ऋषि का पूजन किया करते थे। कभी आज हम अपनी संस्कृति को भूल करके मार्कंडेय ऋषि को भूल के केक काटना करते हैं। तो महामृत्युंजय मंत्र की जो बात है, एक एक उसका शब्द का अर्थ है और निश्चित जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर न संशय। ये फलदायी कब है? ये फलदायी जब है जब विश्वासम फलदायकम, हमें इसका विश्वास हो जाए। मंत्र क्या है? मंत्राधीना देवता ते मंत्रा ब्राह्मणो अधीना। ब्राह्मण किसी विशेष वर्ग या जाति से संबंधित नहीं कह रहा हूं। जो ब्रह्म का चिंतन करे, जो ब्रह्म के बारे में विचार करे, उसे धारण करे, धर्म को धारण करे, ब्रह्म का आयन करे, वही ब्राह्मण है। तो उसका जाप करने से, अनुष्ठान करने से निश्चित ही हम अपने दुख दारिद्र से छूटते हैं। होता तो वो है जो भगवान करते हैं, लेकिन भगवान ने बारिश की, मनुष्य क्या करेगा? मनुष्य उपाय रूपी छाता लगा लेता है। तो ये मंत्र उसी प्रकार से कार्य करते हैं जैसे बारिश में हम छाता लगा लेते हैं। सुप्रीम तो भगवान है, तो भोलेनाथ अवधरदानी भी हैं, और भोलेनाथ भाव्यू मैट सके त्रिपुरारी। गोस्वामी जी ने रामायण में कहा है कि विधाता की लेखनी को मैटने की शक्ति शिव जी में है। उन्हीं का ये त्र्यंबकम मंत्र है। बड़ा चमत्कारी है, वैज्ञानिक है, विधि पूर्वक इसे हम करते हैं तो इसका फल मिलता है। इसके साथ एक बात और जुड़ी हुई है जो कम लोगों को शायद पता है। महामृत्युंजय मंत्र करने के लिए तो हमें विधि चाहिए, स्नान आदि करके पूरा विधि विधान से अनुष्ठान पूर्वक ही उसका फल प्राप्त होगा, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। लेकिन मृत्युंजय मंत्र इसके साथ है, वो लोगों को कम पता है। ओम होम जूम सह, जैसे मैं अपने लिए करूंगा तो मम पाले पाले जीवे जीवे सह जूम होम ओम। ये मृत्युंजय मंत्र हम भोजन करने के बाद अपने बिस्तर पर बैठ करके भी सायंकालीन बेला में, चाहे प्रातः विधि विधान से करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप ऐसे जैसे राम नाम जपते ऐसे करें तो इसमें बहुत करंट है। इसका वैज्ञानिक कारण है, तत्काल बहुत लोगों को लाभ भी हुआ है, ऐसे बहुत उदाहरण हैं। और महामृत्युंजय ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्यु के भय से दूर करता है, इसलिए भी मृत्यु को दूर करता है। हमारी अस्वस्थता को दूर करता है, इसलिए भी ये बहुत
चमत्कारी है, फलदायी है। गायत्री मंत्र को भी बीज मंत्र का दर्जा मिला है, तो गायत्री मंत्र पे आप थोड़ा सा बताएं, उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में? गायत्री मंत्र हमारे वेद का सर्वोच्च मंत्र है। इसके जो 24 तत्व हैं उन्हें जोड़ करके हम गायत्री मंत्र बोलते हैं। भूर्भुवः स्वः मः जन तप, ये सब गायत्री मंत्र के अंदर आता ही है। और वैसे गायत्री 3 आ रहा है ना, त्रि माने 3। मूल रूप से देखा जाए तो इसमें एक संकेत और छुपा हुआ है। प्रणव जो है वो 3 ही अक्षर का है, ओम, अ ओ म। इसे मिलाकर के ओम में भी गायत्री जैसी शक्ति है, लेकिन वेद का सर्वोच्च मंत्र जो है गायत्री मंत्र है। आज लोग कहीं मृत्यु में भी उसका जाप करने लगते हैं, लेकिन वो विधि विधान पूर्वक हो, अनुष्ठान पूर्वक हो, सुचिता से, संयम से हो, तो गायत्री मंत्र का भी विशेष महत्व है। वो हमारे मोक्ष के लिए, यहाँ धन संपदा ऐश्वर्य के लिए बहुत उपयोगी है, हमारी काया को निरोगी रखने के लिए भी गायत्री मंत्र, और हमारे ज्ञान वृद्धि में भी बहुत सहायक है। गायत्री मंत्र का जप हमें हमेशा रोज करना चाहिए, सभी प्राणियों को करना चाहिए, उससे जीवन में सबका कल्याण होता है। हिंदू विवाह में सबसे जरूरी चीज क्या है? सिंदूरदान या 7 फेरे की बात की जाती है? 7 फेरा क्या है? हिंदू शादी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? चतुर्वेदी जी, वो थोड़ा आप बताएं। सबसे महत्वपूर्ण विवाह में हमारी सप्त भावरी है अग्नि साक्षी करके जब हम एक दूसरे को अंगीकार करते हैं, उसके बाद सिंदूर दान दूसरे नंबर पर आता है। सिंदूर दान तो इसलिए है, फिर उसमें वचन भी होते हैं पत्नी के द्वारा कि आप ऐसा मानो तो मैं आपको अपने बामांग में बिठाऊं। वो कहती हैं आप मेरी कुछ बातें मानो तो मैं आपके बामांग में बैठूं। लेकिन मूल रूप से तो अग्नि साक्षी करके जो हम फेरा लेते हैं, जो 5 तत्व हैं, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व विद रचा शरीरा। 5 तत्वों में सबको साक्षी करके, उसमें अग्नि तो दिखती है, नाम अग्नि साक्षी है, लेकिन जल तत्व भी है, हम आसन से बैठते हैं, आकाश भी है, वायु भी वहाँ चलती रहती है। तो सबकी साक्षी में, अपने कुटुंबियों की साक्षी में जो हम करते हैं वो विवाह है। लेकिन आज थोड़ी इसमें कुरीतियों से इसकी दुर्दशा हो रही है। वो कैसे कि आज हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पत्नी को वाइफ कहते हैं, WIFE, तो उसमें संस्कृति भेद हो जाता है, बात बदल भी जाती है। वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय रह जाता है, जो विदेशों का कल्चर है। जो पाश्चात्य सभ्यता है वो वाइफ शब्द में आप देखें उसका अर्थ करके, और हमारा जो हिंदू दर्शन है, जो हमारा शास्त्र है, हिंदू समाज की जो विधि है, उसमें हम पत्नी कहते हैं, पतनते हन्यति ते पत्नी, जो पति को पतन से बचाए वो पत्नी है। और जो वाइफ है उसका मैंने आपको सद्गुण बतलाया ही था। इस प्रकार से अग्नि साक्षी करके विदेशों में, पाश्चात्य सभ्यता में क्या होता है कि हमने जैसे अपने मुस्लिम लोगों में तलाक कह देते थे और तलाक हो जाता है, हमारे यहाँ 7 जन्मों का बंधन है कि पत्नी 7 जन्म तक साथ रहते हैं, रहते आए हैं या आगे रहेंगे। तो बहुत विशुद्ध वैज्ञानिक पद्धति है, उसी हिंदू दर्शन से ही पत्नी है। बाद बाकी तो कोई किसी के साथ रहे, उसे कोई रोक नहीं सकता। धर्म के अनुसार तो विवाह करके ही रहना चाहिए, धर्म को धारण करना चाहिए, तभी धर्म है। पंडित जी, मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद 2 क्रियाएं होती हैं। एक घर करता है जो अंतिम संस्कार की, और एक अलग क्रियाएं होती है जो हमारे धर्मों में लिखा गया है। उस क्रियाओं के बारे में आप थोड़ा बताइए। मृत्यु के संबंध में जो क्रियाएं हैं वो एकदम फैक्ट हैं। निश्चित रूप से शास्त्रों में ऋषियों ने पूरा वैज्ञानिक अनुसंधान करके ही ये वासांस जीर्णान यथा वहाय, हम इस शरीर को छोड़ते हैं, दूसरा शरीर प्राप्त करते हैं। ये शरीर तो मरण धर्मा है, मरने के लिए हुआ है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। उसका भोजन क्या है? उसका भोजन है अध्यात्म। आत्मा का भोजन है भगवान का भजन, और शरीर का भोजन है अन्न फल मेवा इत्यादि जल। सबका सहारा लेके शरीर चलता है, पर ये तो मरण धर्म वाला है। शरीर छूट जाता, हमारे शास्त्रों में ऐसा मत है, और ये अब तो वैज्ञानिकों ने भी प्रत्यक्ष समझ लिया है कि आत्मा है, जीव का दूसरा जन्म होता है, वो अपने कर्मों के अनुसार होता है।
और मृत्यु कभी किसी की नहीं होती, लेकिन भौतिक जगत में अगर कोई शरीर छूट जाता तो उसे मृत्यु कह देते हैं। दान की क्या महत्वता है? दारिद्रम नाशनम दानम, शीलम दुर्गति नाशनम, अज्ञानम नाशनम, प्रज्ञाम भावना भय नाशनम। जो हमने पिछले जन्म में किया है दान, आज उसका कहीं लाभ भी ले रहे हैं अपना कर्म करते हुए। क्योंकि इसे कैसे समझा जाए, एक कर्म तो वो लेबर वाला भी कर रहा है जिसके यहाँ गधे हैं और उस पर वजन ढोता है, लेकिन कभी बहुत बड़ा सेठ साहूकार नहीं रहा है। लेकिन एक व्यक्ति छोटी सी जनरल स्टोर की दुकान खोलता है और वो बहुत अरबपति करोड़पति हो जाता है। धीरूभाई अंबानी जी साइकिल पर साड़ियाँ बेचते थे, आज उनका परिवार रिलायंस के नाम से चमक रहा है। इसमें कर्म तो है ही, लेकिन इसमें दान और पूर्व जन्म का पुण्य भी छुपा हुआ है। दारिद्रम नाशनम दानम, दान करने से हमारे दरिद्र का नाश होता है, हमारी उदात्तता बढ़ती है, उदारता आ जाती है, तो ये संसार के जितने प्रलोभन है वो हमें डिगा नहीं सकते हैं। दान का इसलिए बहुत बड़ा महत्व है। ये प्राण प्रतिष्ठा जो प्रक्रिया है उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाएं। प्राण प्रतिष्ठा हमारी वैदिक पद्धति है, उसका मूल कारण भी है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के पाषाण है, अच्छा दर्शन हो सकता है, मुस्कुराती हुई मूर्ति का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन जब हम उसे जीवंत करते हैं तो हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होने पर उनमें वो करंट और तेज आता है जो एक पाषाण की सामान्य प्रतिमा में नहीं रहता। क्योंकि प्रतिष्ठा हो जाती तो भगवान भोग भी लगाते हैं। एक वैज्ञानिक ने मुझसे पूछा था, आपके भगवान, मैंने कितने बार बूंदियों का भोग लगाया, कभी भोग नहीं लगाया, तब भी आप क्यों कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति भोग लगा लेती है? तो मैंने छोटी सी बात उनसे पूछी थी, वो आपको आपके इस चैनल के माध्यम से बतला रहा हूँ। मैंने पूछा, आपने कभी हनी खाया, शहद? तो बोले हाँ जी। तो मैंने कहाँ से आता है? तो बोले फूलों पे गुंजन करती है मक्खी, मधुमक्खी, और वो हमें देती है। तो मैंने कहा फूल जैसा का तैसा रहता होगा? बोले हाँ। मैं उसी रंग का है? बोले हाँ। खुशबू गई क्या? बोले नहीं, रहती है। तो मैंने कहा जब एक छोटी सी मक्खी उसमें से घ्राण शक्ति से भोग लगा लेती, हमें शहद देती है, तो क्या भगवान मक्खी से भी गए गुजरे जो मूर्ति से प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते? ये इसका वैज्ञानिक कारण है। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या अंतर है? शिवरात्रि हर महीने में मास शिवरात्रि बोलते हैं। वो शिवरात्रि ज्योतिष के अध्ययन के हिसाब से जैसे मास संक्रांति आती है, ऐसे मास शिवरात्रि आती है। लेकिन भोलेनाथ का जो काल रात्रि है, जब शक्ति से मिलन हुआ है, भोलेनाथ का अम्बा भवानी पार्वती जी से विवाह हुआ, वो महाशिवरात्रि के रूप में हम मनाते हैं। ग्रहों की गोचर की बातें होती है, पंडित जी लोग गोचर कहते हैं कि ये शुक्र का इसमें गोचर कर रहा है। ये गोचर जो करने की प्रक्रिया है, इसके द्वारा बहुत लोग पीड़ित होते हैं, बहुत लोगों को सुख समृद्धा बढ़ती है। तो ये जो गोचर करने की जो प्रक्रिया है, इसके बारे में थोड़ा बताइए, इसका विस्तार करिए आप कि गोचर क्या है एक्चुअली। हमारा जब जन्म होता है तो आकाश की जो स्थिति होती है ग्रहों की दृष्टि से, जो ग्रह उपग्रह हैं ऊपर, तो जैसे किसी का जन्म हुआ तो इस समय ग्रहों की स्थिति क्या है, तो वो जन्म कुंडली आकाश की स्थिति से बन जाती है। क्योंकि ग्रह चलायमान है, धर्म को छोड़कर सब वस्तुएं चलायमान हैं, सब चलता रहता है। तो आज की स्थिति में कहाँ पहुंचा ग्रह, मेरी कुंडली में कहाँ है, और गोचर से आज कहाँ है, तो मुझे क्या फल देने वाला है। वो ग्रह बदलते रहते हैं, उनको हम गोचर कहते हैं। चर माने चलना। तो जब वो बदलाव करते हैं राशियों में, उसे हम गोचर कह देते हैं। उस हिसाब से कुंडलियों को ज्योतिषी लोग दर्शन करके उसका फल विवरण बताते हैं। बसंत पंचमी आने वाली है, बसंत पंचमी के बारे में आप बताया जरा। जी। सरस्वती मया इष्ठा वीणा पुस्तक धारिणीम हंस वाहन समायुक्त विद्या दान करी ममा। माता सरस्वती विद्या की देवी है, बुद्धि की देवी है। उनके पूजन का दिन बसंत पंचमी का दिन है। उस दिन ऐसा मानते हैं हमें अपने घरों पर सभी पुस्तकों का पूजन करना चाहिए। सरस्वती की मूर्ति के साथ साथ पुस्तक पठन पाठन का जितना भी साहित्य है, अपने लेखा जोखाओं का भी जो किताब कॉपी इत्यादि हैं, हमारी
कलम है, पेन है, उन सबका हम पूजन करें और बसंत पंचमी को पीले भात के रूप में, मीठा भात बना के प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, क्यों माता का उस दिन बसंती रंग हो जाता है। वैसे तो श्वेत बदनी माँ है, लेकिन बसंत के दिन से बसंत ऋतु प्रारंभ होती है, उसका वर्णन पीले रंग में आता है। तो हम पीले साज सज्जा में रहें, पीला मंदिर सजाएं, पीले कपड़े पहने, पीला टीका लगाएं और सरस्वती का पूजन करें। और सब कुछ प्रसाद के रूप में भी जो बनाएंगे वो पीला बनाएं। ऐसा बसंत पंचमी का महात्म्य है। हमारी विद्या बढ़ती है और माता सरस्वती प्रसन्न होकर के हमें बुद्धि और विद्या का दान करती हैं। शास्त्रों में इसका ऐसा वर्णन मिलता है। मौनी अमावस्या के बारे में आप थोड़ा बताइए। मौनी अमावस्या क्या है, उसका आम जीवन में क्या महत्व है? वैसे तो अमावस्या आप जानते हैं, क्षीण जब चंद्रमा हो जाता है महीने में तो वो अमावस्या के रूप में हम देखते हैं। लेकिन मौनी अमावस्या का जो महात्म्य है, एक दिन हमें कभी बहुत एनर्जी वेस्ट करते, वैज्ञानिक रूप से बतलाता हूँ, इसका धार्मिक महात्म्य भी है। मौन व्रत लेना चाहिए दिन भर के लिए, लेकिन हम दिन भर मौन व्रत लेके हरिनाम संकीर्तन नहीं कर सकते। भगवान का जाप करें और मौन ले लें। लेकिन मौन नहीं धारण कर सकते तो 1 घंटे का कर सकते हैं, हम 10 मिनट का भी कर सकते हैं। मौन व्रत आने से मौनम सर्वार्थ साधनम, शास्त्रों में कहा है मौन रहना भी सभी साधनों को युक्ति से पूर्ण करने वाली बात है। कोई किसी बात को पूछे और कोई चुप हो जाए तो एक पुराना शास्त्रों में एक उक्ति है कि अगर आदमी चुप हो गया है, मूकम स्वीकृति लक्षणम। किसी ने पूछा आप दिल्ली होके आए हैं, तो व्यक्ति हो गया चुप, तो जो शास्त्र पढ़ा है वो अनुमान लगा लेगा कि हाँ ये दिल्ली से आए हैं, क्यों मूकम स्वीकृति लक्षणम। तो मौन धारण करने से हमारी एनर्जी बढ़ती है, ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। और उसके साथ अगर हरि नाम जाप किया जाए, अपने इष्ट का ध्यान किया जाए, तो मौनी अमावस्या का कार्य पूर्ण हो जाता है। उसके बाद कुछ न कुछ दान किया जाए। अनिल जी, नागा साधु और अघोरी में क्या अंतर है? नागा साधुओं में और अघोरियों में जो अंतर आप पूछ रहे हैं, नागा साधु बैरागी जीवन लेकर के, वैराग्य का मतलब है सब कुछ छोड़ देना, और जैसा हमें भगवान ने जन्म दिया है उस हिसाब से हमको रहना है। तो नागा साधु जंगलों में अक्सर रहा करते थे। आज भी बहुत जगह कुंभ मेले में हम देखते हैं नागाओं का दर्शन होता है। वो किसी आडंबर को नहीं मानते, दिगंबर रहते हैं। वो ऐसा मानते हैं जैसा भगवान ने भेजा उसी रूप में हमको भगवान के पास जाना है। हमें ऊपर से कोई साज सज्जा या कपड़े इत्यादि नहीं लादने हैं, नागा जीवन व्रत लेकर के। पर मेरा ऐसा मानना है, समाज में जब नागाओं को आना चाहिए, शहरों में आना चाहिए, तो कोई अपना जो स्थान है उन्हें ढक कर के किसी स्वाफी से या केले के पत्ते से आए, और वैसे जंगलों में खूब रह करके उस प्रकार से यदि भजन करते हैं तो परमात्मा प्राप्ति का साधन नागा जीवन है। एक हमारे दिगंबर अखाड़े की पद्धति है। एक तारा टूटने की प्रक्रिया होती है। हम लोग छोटे बचपन में थे, देखते थे तारा टूटा तो लोग कहते थे विशेष मांगो। उस पूरी बात को हम समझना चाह रहे हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, तारा टूटने से विशेष पूरी होती है या ये मनगढ़ंत कहानी है? नहीं, मनगढ़ंत कहानी अगर कहीं शास्त्र में कोई वर्णन है या हमारे पूर्वजों ने बताया है तो कहीं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। एक प्रकार से तारा तो जब टूटता है, ऐसा मानते हैं, जब किसी का प्राण छूटता है तो कई बार वो भी तारे के रूप में दिख जाता है। दूसरे नंबर पर मणिधर सर्प जो होते हैं वो गगन में उड़ान लगाते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, तो वो मणि से अपना रास्ता देखते हैं। रात्रि में अक्सर ये होता है, तो वो मणि को ऐसे मुंह से उछाल देते हैं, रास्ता देखते हैं, फिर से उसे लपक लेते हैं। तो हम सोचते तारा टूट गया, लोग उसे मानते हैं मेरी विश पूरी हो जाएगी। लेकिन शास्त्रों में माना है अगर ऐसा दिख जाए तो हमें राम राम नारायण नारायण शिव शिव कृष्ण कृष्ण कहना चाहिए, क्योंकि वो ये हम जानकारी कर नहीं पाते कि वो सर्प वाला तारा है, मणि वाला, या वो किसी का प्राण हनन हुआ, प्राण छूटा है इसलिए दिख रहा है। तो हमें ठाकुर जी के नाम का स्मरण करना चाहिए उसे देखने के बाद। सनातन धर्म में जाप किया जाता है और माला 108 की होती है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। 108 की ही क्यों होती है? माला 108 की होती है, आपके ध्यान में, आपने ठीक पूछा। लेकिन माला 3 प्रकार से होती है। पहली सुमरनी बोलते उसे, वो 27 दाने की होती है। दूसरी
54 दाने की माला होती है, इसको बहुत कम लोग उपयोग करते हैं। सुमरनी तो अक्सर कथावाचक और संत करते हैं, 54 वाली को बहुत कम लोग। उसके बाद 108 की रहती है। क्यों है ये तीनों अंक? क्यों 9 पूर्णांक है, 9 के बाद कोई अंक नहीं, 9 तक ही सारे अंक बनते हैं, इसलिए पूर्णांक में माला लेकर के हम उसका जाप करते हैं। हमने आज पंडित जी के साथ बैठ के और सनातन धर्म को लेकर के बहुत सारी चीजें आपके साथ में साझा की। आप देखते रहिए RM TV, तब तक के लिए नमस्कार। जय सिया राम।